नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी NMMSE के एग्ज़ाम के 2023 के एक पेपर को हल करने की कोशिश करेंगे और यह पेपर है सामाजिक विषय का। वैसे तो मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ, फिर भी आपको पेपर हल करने में आपकी मदद करूँगा और आप सिर्फ इस वीडियो को देखें नहीं, कॉपी किताब लेकर इन प्रश्नों के उत्तर को भी लिख लें, जिससे समय आप आने पर आप थोड़े ही समय में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो जो ग्राम का जो प्रमुख होता था वैदिक काल में, उसको ग्रामणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामणी। तो इसका सही उत्तर है ग्रामणी। अगला देखिए, आलमगीरपुर नामक पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आलमगीरपुर नामक जो पुरा स्थल है वो हिंडन नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर है हिंडन नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं पहले। तो 128वां क्वेश्चन है, दायमाबाद पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो दायमाबाद पुरास्थल है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो जो 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय नामक के ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। अगला है, चंपा अधोलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जो अंग राज्य था उसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, तो इसका सही है आंसर है अंग। अशोक का पिता कौन था? तो देखिए, तो सरल क्वेश्चन है कि अशोक के पिता का नाम क्या था। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। प्रसिद्ध बुक जो पुस्तक थी इंडिका का लेखक कौन था? जो प्रसिद्ध बुक थी इंडिका, इसके लेखक पूछे जा रहे हैं आपसे। तो इसके लेखक जो थे इंडिका के वो मैगस्थनीज थे। तो सही आंसर है मैगस्थनीज। इसको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिका लिखी थी मैगस्थनीज ने। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो सभी जानते हैं, हमारे देश की शान महावीर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यह लड़ा गया था। इसको हमेशा याद रखें कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। 135वां क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? ऐसे नवाब का नाम पूछा है जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर ली थी और उस व्यक्ति का नाम पूछा गया है। तो उसका सही नाम है मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? इनमें से असहयोग आंदोलन किस सन में स्टार्ट हुआ था? तो उसका सही आंसर है 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 137वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1930। अगला है, मैनग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन है, मैनग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो उन वृक्षों को सुंदरी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सुंदरी। वैसे भी मैनग्रोव वन को हिंदी में सुंदरवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे प्रकार के पेड़ उगते हैं ऐसे वनों में, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र होता है। तो इनकी जो जड़ें हैं, सारे पेड़ों की जड़ें नॉर्मली ज़मीन के अंदर की ओर जाती हैं, लेकिन इन पेड़ों की जड़ें जो है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ निकलती हैं। ये विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं क्योंकि वहाँ दलदल होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको सुंदरी। अगला है, किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया?
मतलब ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जहाँ से भारत का जो समय है वो डिसाइड होता है। तो उसका सही उत्तर है आपका 82.5 डिग्री पूर्व। अगला है गर्म जलधारा का उदाहरण है। इनमें से गर्म जलधारा का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है क्यूरोशियो। क्यूरोशियो जो है वो गर्म जलधारा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं। क्वेश्चन है कि किन किन अक्षांशों के बीच उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आने की संभावना अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट, कास्ट स्थाकृति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है चूने की चट्टानों से। चूने की चट्टानों से संबंध है कास्ट स्थाकृति का। चौथा 143वां क्वेश्चन है, थाल घाट का संबंध किससे है? तो थाल घाट का संबंध पश्चिमी घाटों से है। किससे है? पश्चिमी घाट से। 144वां प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है। तो दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध किससे है? मानसून से, ग्रीष्म मानसून से, शीत मानसून से, मानसून का निवर्तन से। तो इसका सही उत्तर है ग्रीष्म मानसून से। इनके आपको नोट्स बनाते चलना है, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है। मतलब जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है व्यापारिक कृषि से, मिश्रित कृषि से, बागाती कृषि से, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं। 146वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? तो नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करने वाले पौधे जो हैं वो कपास, जूट, तंबाकू। इसका मतलब है ये पौधे किसी डायरेक्टली हमारे किसी काम नहीं आते हैं, इनसे सिर्फ नगद पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें गलत युग्म चुनना है। मतलब जोड़े मिलाए हुए हैं, इनमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत चुना गया है, इसको हमें देखना है। तो बुशमैन को इन्होंने अफ्रीका से मिलाया हुआ है, जरावा को भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप से, एस्किमो को कनाडा से और पिग्मी को अमेजन से। तो पिग्मी को अमेजन ये भी सही है। ए वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इसका सही आंसर है सी, ये गलत युग्म है। पृथ्वी की भूपर पट्टी का निर्माण होता है। निफे, सीमा, सियाल। कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है सियाल। पृथ्वी की भूपर पट्टी का निर्माण होता है सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ठंडी महासागरीय सागरीय जलधारा है? इनमें से ठंडी महासागरीय सागरीय जलधारा कौन सी है, ये हमें बताना है। गल्फ स्ट्रीम की धारा, अलास्का की धारा, कनारी की धारा, क्यूरोशियो की धारा। तो इसका सही आंसर है कनारी की धारा, जो है वो ठंडी महासागरीय जलधारा है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, बच्चा बच्चा जानता है कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले होते हैं या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है? तो इसके लिए जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज है या कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो उस व्यक्ति की 21 वर्ष की उम्र होनी अनिवार्य है। उससे छोटा व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो भारत में स्वच्छ भारत मिशन की स्टार्टिंग सन 2014 में हुई थी, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी सन 1950 को हुई थी। इसको आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। सन 1950 में, तारीख थी 25 जनवरी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था?
तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है भाग 3। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो हमारे कुल मिला के जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य होता है, इनको ध्यान रखें। अनुच्छेद 52 का संबंध है, अनुच्छेद 52 का किससे संबंध है? तो अनुच्छेद 52 का संबंध जो है वो राष्ट्रपति से होता है, इसको भी याद रखें, राष्ट्रपति से संबंध है अनुच्छेद 52 का। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो संविधान का जो अनुच्छेद है वो 21 का के अंतर्गत जो है वो शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। तो इसका आंसर देखो, अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है, आने जाने की स्वतंत्रता भी शामिल है, धर्म की स्वतंत्रता शामिल है। जो गलत ऑप्शन है वो है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो हमें पता होगा सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका। तो सही इसका गलत उत्तर इटली। इटली जो है वो स्थायी, जो यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य नहीं है। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जब हमारा नया वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।